हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ में। आज का ये जो सत्र है ये इम्पॉर्टेंट है कई लिहाज से, कई मायनों में, कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय, जब भी कोई हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको करते समय या उस वक्त जब हम प्रिपरेशन के टाइम पे होते हैं, उस दौर से गुजरते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्नों का एक जाल बिछा होता है कि हम इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में पेपर शिफ्ट हो गया है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं कितना कर सकता हूँ, PYQs कर रहा हूँ उसमें मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या एग्जामिनेशन में भी इतने क्वेश्चन एनफ होंगे, अगर एग्जाम में ये ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। मुझे इस वजह से इस बात का अनुभव है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स मैंने भी दिए हैं और एक एस्पिरेंट होने के नाते ये सारे सवाल मेरे दिमाग में भी चलते हैं और चला करते हैं जब इस तरीके की कोई परिस्थिति आती है, कोई स्थिति आती है कि हम ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हैं कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो चूंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुका हूं, मैं भी एक प्रिपरेशन टाइम से गुजरा हूं, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि जो कट ऑफ का शोर हो रहा है, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ हाई जाएगी या कट ऑफ लो जाएगी, पेपर का लेवल क्या होगा, या पेपर हाई लेवल का होगा या पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, या पेपर का जो लेवल होगा वो बिल्कुल ईजी होगा। ये सब में से एक सवाल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि मैं आपके साथ आज कट ऑफ पे डिस्कस कर लूं, कि एक डिस्कशन आपके साथ आज कट ऑफ पे हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम इस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, ये समय ऐसा है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल घोल के पी जाते हैं, वो इतने लगा लेते हैं कि हमको फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम क्वेश्चन को बहुत सही से समझ जाते हैं। यहां पर कट ऑफ का क्या रोल रहेगा, वो ये रहेगा कि जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और आप उसको जब चेक करेंगे कि कितना सवाल मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं, कितने सवाल मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, तो अपने इस ड्रिल वाले फेज में या जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और इससे पता लगेगा कि आप इतने क्वेश्चन सही लगा ले जा रहे हैं, तो जो अनुमानित कट ऑफ है या जो मैं बता रहा हूं या जो भी आपने सुनी होगी कट ऑफ की, इस बार इतनी कट ऑफ जाने की चांस है, तो आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि एटलीस्ट मेरी जो प्रिपरेशन है वो इस लायक हो गई है कि मैं ये एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूं, क्रैक कर सकता हूं। मगर एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये कोई आधिकारिक रिलीज नहीं है कि आप इसको आधिकारिक मान लें, और मेरी बताई हुई कट ऑफ के आगे पीछे अगर आपके सवाल सही हो रहे हैं तो आप बस उतना ही करें, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं जो बता रहा हूं उससे कम आपकी रह जा रही है तो भी आपको ज्यादा की मेहनत करनी है, और जो मैं बता रहा हूं यदि आप उतना पा रहे हैं या उससे ज्यादा पा रहे हैं तो भी आपको ज्यादा के लिए ही कोशिश करनी है, क्योंकि आपका टारगेट है JRF, और JRF को क्वालिफाई करना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ये जो यूजीसी की नेट की जून की कट ऑफ का मैं वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो को सिर्फ आप एक रेफरेंस के तौर पर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कट ऑफ का पता होना चाहिए कि कट ऑफ इतनी जा सकती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से भी आप वेल वर्स्ड रहिए कि प्रीवियस ईयर क्या गई थी और इस बार जाने के क्या चांसेस हैं। तो आपके सामने मैं जो डिस्कस करूंगा आप उसको एज ए रेफरेंस लीजिएगा, और जो मॉक टेस्ट या जो आप क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हैं उनको उन्हीं अनुसार लगाइए, उसी डिफिकल्टी लेवल का सोच के लगाइए कि आपको इस तरीके की डिफिकल्टी यूजीसी नेट जून के एग्जाम में मिलने वाली है, जो कि परीक्षा 18 जून 2024 को निर्धारित कर दी गई है। एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले। तो यहां पर मैं आपके सामने ये खोल के मैंने रखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर यानी दिसंबर 2023 की कट ऑफ जारी की थी यूजीसी ने। मैं उसी को रेफरेंस लेके आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं। आप देख रहे होंगे कि मेरा अपना जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, उसको मैंने यहां पर पहले से ओपन किया हुआ है वो फाइल, ताकि आपको एक रेफरेंस देने में, समझाने में मुझे आसानी हो जाए। राइट, अब यहां पर पहला जो हमारा जो कैटेगरी है वो है अनरिजर्व्ड की, जिसको हम अनारक्षित कहते हैं या इसको हम जनरल भी बोल देते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि एक तो ये एग्जाम
चेंज हुआ है, ऑफलाइन से ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आया है। दूसरी बात, इस बार आपको जेआरएफ, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको हम बोलते हैं, के साथ साथ आपको ये तीसरी कैटेगरी भी देखने को मिल सकती है जब आपकी कट ऑफ रिलीज होगी। ठीक है, वो तीसरी कैटेगरी क्या है? वो है आपका पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिससे इसका यानी जो आपका नेट स्कोर रहेगा, नेट की परीक्षा में जो आपका स्कोर रहेगा, इसी स्कोर की मदद से, इसी स्कोर कार्ड की हेल्प से आपको पीएचडी में दाखला मिल जाएगा, पीएचडी में एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको 2 टेस्ट ना देने पड़े, यानी नेट के बाद आपको कोई और टेस्ट ना देना पड़े, डायरेक्ट इसी नेट के स्कोर कार्ड से आपको पीएचडी में एडमिशन लेने में सहायता भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बार हो सकता है आपको यहां पर पीएचडी वाला भी एक खाना, एक ब्लॉक देखने को, एक रो देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर मैं जो डिस्कस कर रहा था वो था एजुकेशन के बारे में। अब देखिए, पेपर कुल होता है कितना? 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब इस 300 में 100 नंबर रहता है पेपर 1 के लिए, 200 नंबर रहता है पेपर 2 के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस 100 के 50 प्रश्न पेपर 1 के होते हैं और 100 प्रश्न आपके पेपर 2 के होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी माइनस मार्किंग जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होती है। राइट, अब यहां पर आपके सामने ये 184 दिया हुआ है, ये 208 दिया हुआ है, और ये जो संख्या है ये पास किए हुए बच्चों की है, पास किए हुए उम्मीदवारों की है, जितने उम्मीदवारों ने ये परीक्षा पास की है। तो पहला वाला जो नंबर आपके सामने है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ मार्क। कट ऑफ मार्क मतलब इसने 300 में कितने नंबर हासिल किए? 184, और जेआरएफ के लिए 300 में से 208 नंबर इसने प्राप्त किए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी नंबर से हम क्वेश्चंस का अनुमान लगाएंगे। इसका यह मतलब हुआ कि इसके 92 क्वेश्चंस सही हो गए और इसके 150 में से 104 क्वेश्चन सही हुए। यह प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस सही किए गए इनके द्वारा। यानी यहां से मोटा मोटा एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि यदि आप 92 और 208 या हम कह सकते हैं 104 के बीच में, इससे और इन प्रश्न संख्या के बीच में 92 से 103 प्रश्न अगर आपने सही किए तो आपको नेट की उपाधि मिल जाएगी। ठीक है, इसके अनुसार। और इसके बाद 104 से ऊपर आपने किए तो आपको जेआरएफ मिल गया होगा, जो लोग जेआरएफ के रहे होंगे दिसंबर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी क्या है, चूंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी, मेरा अनुमान क्या कहता है, ये थोड़ा हाई जाने के चांसेस हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इस बार जो जून की परीक्षा है उसमें मेरा अपना अनुमान कहता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने के चांसेस हैं। तो जब ये कट ऑफ हाई जाएगी तो क्या हो सकता है सिनेरियो, यानी इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर आपने 92 क्वेश्चंस यानी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के कर लिए, सही क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको नेट मिल जाएगा, और 104 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपने कर लिए तो आपको जेआरएफ की उपाधि मिल जाएगी। लेकिन अब तीसरा जो फैक्टर है वो है आपके पीएचडी का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब ये कट ऑफ हाई जाएगी तो मेरा जो अनुमान कहता है कि आपको 85 से 90 क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे इस पीएचडी के लिए। ठीक है,
90 से 96 या 97 आप कह सकते हैं। इतने क्वेश्चन आप सही कर लें तो आपको नेट की प्राप्ति हो जाएगी, राइट। और ये 104 वाला मुझे जहां तक लग रहा है ये 106 या 110 तक भी जा सकता है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं बात बता रहा हूं। ओबीसी है तो ओबीसी में आप देख लें ये 184 था, ये 168, यानी ये कितने क्वेश्चन इसने सही किए होंगे, इसने 84 क्वेश्चन सही कर दिए और इसने 99 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके और इसके जेआरएफ में ये 99 सिर्फ 5 क्वेश्चन का अंतर है। अगर ये 5 क्वेश्चन सही कर देता तो इसको भी जेआरएफ मिल जाती और 88 से ये 92, तो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आप लेके चलिए कि आपको 5, 6, 7 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है, अपना जो आपने टारगेट बनाया है उसके अलावा, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे अनुसार ये रहेगी। अब जरा मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। तो जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यह बात आपको समझ जानी चाहिए और तैयारी आपको इसी अनुरूप करनी चाहिए, ठीक। 92 क्वेश्चंस, 104 क्वेश्चन, 99 या 100 कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, और ये 84। अब यहां पर पीएचडी का जैसे मैंने बताया कि पीएचडी का 85 से 90 के आसपास जा सकता है, ये कुछ 91 या फिर 92 के ऊपर गया, 103 तक वो लेके गए हैं तो आप वहां तक जा सकते हैं, 103 या फिर 104 तक ये आपको नेट दिला सकता है। और वो जो जेआरएफ का चांस है वो मुझे 110 तक जाने का लग रहा है इस बार। मुझे इस बार 110 तक, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 110 तक का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये जो नंबर्स हैं बेटा ये सब क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आप कंफ्यूज ना हो, नंबर के अनुसार आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। आप क्वेश्चन अच्छा कर जाएंगे तो नंबर तो आपका उस हिसाब से मैथमेटिकली उतना मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप, अगर आपकी जेआरएफ की उम्र है तो आप कोशिश कीजिए कि 150 में से 110 के आसपास आप सही क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं है तो 104, 105, 106, 107 क्वेश्चन आप अभी मॉक टेस्ट में सही करने का प्रयास कीजिए और ये टारगेट कीजिए कि आपको अपने एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस तो करना है कि जिस एनर्जी और जिस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हैं वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में भी करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। अब आपको एक चीज मैं और दिखा दूं, ईडब्ल्यूएस अगर आप देखते हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है ये सेम है, कट ऑफ मार्क्स हैं, लेकिन ये जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हमको देखने को मिला है। तो पहली बात, हमारा जो मेन पर्पस या जो बेसिक आइडिया होना चाहिए, अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए तो 180 या 188, 220 इस तरीके के नंबर आपको मिल जाएंगे और इस बार चांस है कि आपकी कट ऑफ भी हाई जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा अपना अनुमान था और आपके सामने मैंने कुछ कट ऑफ का अनुमान भी रख दिया है कि आपको किसके इर्द गिर्द क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिर भी एक बोनस लेके चलिए और कोशिश करिए कि जितना मैंने बताया है उससे ज्यादा 2, 3, 4 क्वेश्चन का मार्जिन आप लेके चलिए हर बार। यानी जो जितनी बार हो सकता है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हो जो पहले कई एग्जाम दे चुके हो, लेकिन उस बार उनके लिए मैं एक सजेशन ये रखता हूं कि वो 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करने की कोशिश करें कि आप इस तरीके से सवाल करें कि टाइम थोड़ा सा आपको बच जाए और 5-6 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आ जाएं, तब आप कट ऑफ में कहीं अच्छे जाके लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ का एक सेशन था जो मैंने आपके सामने रखा, ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं फिर से बता दे रहा हूं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। एक डिस्क्लेमर है कि दिस इज नॉट एन ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट। ये पिछली कट ऑफ को देख के मैंने अपना अनुमान आपके साथ, अपना अनुभव आपसे शेयर किया, जिससे कि आपको आपकी तैयारी में सहायता मिले। तो इस
रेफरेंस को मानते हुए, इस कट ऑफ को जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, इसको रेफरेंस मानते हुए इससे ज्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करिए, तभी आप वहां पर पहुंचेंगे जहां पे आप चाहते हैं। ठीक है, ये समय है, बहुत क्रूशियल टाइम है। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, अपने आप को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, हेल्दी हैबिट्स डेवलप कीजिए, अपने आप को काम रखिए, कंसंट्रेट रखिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। निश्चित ही आप जिस परीक्षा के लक्ष्य लेके आप तैयारी कर रहे हैं, वो परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। 18 जून का आपका पेपर है। अपनी बात को मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए खत्म करना चाहता हूं। आपको इस तैयारी के लिए और इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे ट्यून्ड विद यूजीसी नेट स्टडी IQ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।